अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। शराब से मुताल्लिक़ एक्साइज पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जुमे के रोज की गई छापामारी के बाद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते के रोज सहाफ़ियों से खिताब करते हुए बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला बोला। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उन्हें 2-4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही आम आदमी पार्टी के दीगर कायदीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नेज़ ये सब केजरीवाल को रोकने के लिए किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल CBI के अफसरान तशरीफ लाए थे, उन्होंने घर और दफ्तर पर रेड की। तमाम अफसरान बहुत अच्छे थे, उनको तो ऊपर से हुक्म मिला है जिस पर उन्हें अमल करना है। उन्होंने दावा किया कि अगले 2-4 दिनों में मुझे जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर CBI अफसरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हुस्ने सलूक किया और तहकीकात की। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने घर में CBI नहीं चाहता, लेकिन मुझे उनका रवैया पसंद आया। मुतनाज़िया शराब पॉलिसी पर सिसोदिया ने कहा कि यह पॉलिसी मुल्क की बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी CBI ED भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी CBI से, तुम्हारी ED से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य संवारना बंद नहीं करेंगे। करोड़ों लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है। अगला चुनाव तो अब मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होकर रहेगा। मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी और भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? CBI रेड नहीं कर रहे, वहां पे ED रेड नहीं कर रही, यहाँ पे हो रही है ED CBI रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके इधर लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ते को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर शराब के ठेकों की तकसीम में आम आदमी पार्टी की हुकूमत की धांधली पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी हुकूमत ने नई एक्साइज पॉलिसी को उस वक्त वापस ले लिया जब उसमें बदउनवानी मंजर आम पर आई। बीजेपी ने कहा कि इस पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए की आमदनी का दावा किया गया था, लेकिन हुकूमत को सिर्फ 1,400 करोड़ रुपए मिले, जबकि इसी मुद्दत के दौरान विस्की और शराब की फरोख्त में 60 से 80% का इजाफा हुआ। पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता और साबिक सदर मनोज तिवारी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के सामने नई एक्साइज पॉलिसी के हवाले से कई सवालात उठाए और कहा कि वो इस पॉलिसी को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के सामने कई सवालात उठाएंगे। वो उनसे भाग रहे हैं, लेकिन कानून उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये लोग जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने
अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। एक्साइज पॉलिसी को लेके एक एक चीज करके साफ तस्वीर सामने रखी गई कि उसमें दूर दूर तक कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की गई। लेकिन वही रटाया रटाया बयान भाजपा के लोग बार बार बोल रहे हैं। एक ही रटा रटाया बयान, 144 करोड़ की माफी, 30 करोड़ की माफी। अरे उसकी असलियत तो जानो, समझो। तो आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने बार बार कहा वही फिर दोहरा रहा हूं कि मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, गुजरात कैसे पहुंच गए। मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं, और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। और इसके कारण से उनके दो जो सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उसको बदनाम करो। बदनाम करने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालो, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी। शराब पॉलिसी के ताल्लुक से सीबीआई की जानिब से गुज़िश्ता रोज मनीष सिसोदिया की रिहाइश पर की गई छापामारी के बाद आज दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का मुतालबा किया। शराब नीति लागू की गई थी, सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? आप लोग हर शराब में बदलिएगा। सबसे पहले किसने आवाज उठाई? कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले प्रदर्शन करना किया अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं। और वो बात सच साबित हुई। शराब नीति को वापस लेना पड़ा, दिल्ली को शराब नकली बना दिया। हजारों हजार नए लोग जो शराब नहीं पीते थे, रोज के हिसाब से शराब पीने लगे, तब से शराब नकली लागू हुई। इसकी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल को है। आज दुर्भाग्य ये है, अली बाबा 40 चोर की कहावत सिद्ध हो रही है। पकड़ना तो अली बाबा को है, 40 चोर को अपने आप पकड़े जाएंगे। सीबीआई को रेड डालनी चाहिए थी केजरीवाल को, ये बात केजरीवाल को करना चाहिए था, और गिरफ्तार करें उसके पैरों पर। आज केजरीवाल अखबारों में विज्ञापन देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, बाकी जितने मेरे मंत्री हैं, जितने मेरे विधायक हैं, सब चोर हैं। ये बात
रहे हैं। मुन्ना टाइम्स के अंदर खबर छपवा दिया कि दिल्ली के स्कूल के मॉडल का जिक्र किया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक फ्रॉड है, ऊपर से नीचे तक हेरा फेरी है, ऊपर से लेकर नीचे तक घोटाले का काम करता है केजरीवाल। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव, जो कि साबिक आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें वकील सुरेंद्र शर्मा के जरिए दायर मुजरिमाना हत्या की इज्जत के मुकदमे में बरी कर दिया है। सुरेंद्र सिंह ने दावा किया था कि 2013 के असेंबली इंतखाबात में उसकी आपकी उम्मीदवारी आखिरी लम्हे में मनसूख कर दी गई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 78वीं सालगिरह पर ख्याज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका वीर भूमि पहुंचे और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किया। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा, रुकने पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी वीर भूमि पहुंचे और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को याद करते हुए उन्हें ख़िराज अकीदत पेश किया। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना पिता में तप में ना मरद उपवास में, ना तप में ना मैं तप में ना मरद उपवास में, ना लतिया प्रियंका गांधी ने अपने वालिद और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी सालगिरह के मौके पर याद करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की। ट्विटर के साथ प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी के बयान का तस्करा किया। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं जो मजबूत, आज़ाद, खुद इन्हिसार और बनी नौ इंसान की खिदमत में दुनिया की अक़वाम में सफ़े अव्वल में शामिल हो। India is an old country. But a young nation. And like the young everywhere, we are impatient. I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people.
आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि पापा आप हर लम्हा मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अपने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा है उसे मैं पूरा कर सकूं। उन्होंने ट्वीट के साथ राजीव गांधी की जिंदगी के सफर से मुताल्लिक एक वीडियो भी शेयर की। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nothing is more important than the unity and integrity of our nation. जो विश्वास जनता ने हम में किया है उसे हम पूरा करेंगे। India is an old country but a young nation. I am young and I too have a dream. I, Rajiv. साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा मुख्तसर तकरीब के दौरान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला, जे.पी. अग्रवाल और जे.डी. सलीम के अलावा कई मौजूदा और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी राजीव गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किए। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पी.सी. मोदी के साथ कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फूलों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। ख्याल रहे कि 20 अगस्त 1993 को 20 अगस्त 1993 को हिंदुस्तान के उस वक्त के सदर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर की नकाब कुशाई की थी। In order to understand that construction. The collapse of the carefully constructed balance of power in Europe led to the appalling slaughter of the First World War. No one had anticipated 4 years of worldwide conflict. The Germans thought it would be over in 33, added in time with warfare, and the set-piece battle of the day gave way to 1,500 years of relentless assault and counter-war. War was no longer trying to the armed commoners. Unarmed civilians in their units also served the land. It was an instructive lesson in the conflict. Look to the future. We have first. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 78वीं सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज तहसीन। कांग्रेस ने आज कहा कि हुकूमत की जानिब से बैंकों की निजीकारी की वजह से पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तादाद 27 से घटकर सिर्फ 12 रह गई है और रिजर्व बैंक ने भी इस इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीकांत ने हफ्ते के रोज पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिजर्व बैंक ने अपने अगस्त के बुलेटिन में बैंकों की निजीकारी पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। सुप्रिया ने कहा कि हैरत की बात यह है कि रिजर्व बैंक ने हुकूमत के दबाव में इस तहकीकी रिपोर्ट से यह कहते हुए किनारकशी इख्तियार कर ली कि उसने बैंकों की निजीकारी पर रिपोर्ट तैयार नहीं की, जबकि ये रिपोर्ट खुद रिजर्व बैंक के मुहक्किकीन ने तैयार की है। 18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया, वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधाधुंध सरकारी बैंकों के निजीकरण का
प्रयास चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे। कल सुबह 11:07 पर 19 अगस्त को जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्फ 12 बन चुके हैं और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। लेकिन जबरदस्त दुख और खेद के साथ पहले तो यह बताना पड़ता है कि उनकी इस ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया, फेक न्यूज के सरगनाओं ने उस पर बोला, लेकिन कल रात होते होते आरबीआई जैसी संस्था को यू टर्न करना पड़ा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had to be a reverse Bank of India to disown a report put out by its own research department. उन्होंने इससे किनारा काटते हुए, कन्नी काटते हुए कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर उन्होंने एक अपॉलोजेटिक सी प्रेस रिलीज कल रात को निकाली। यह सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई को सरकार के दबाव को झेलना पड़ रहा है, और उस दबाव के दुष्परिणाम नोटबंदी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी, आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है। आज भी हम नोटबंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं। 18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया, वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया। बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने हफ्ते के रोज आरजेडी कोटा के सभी वुज़रा के लिए कुछ अहम हिदायत जारी की हैं। इस हिदायत में उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि वुज़रा महकमे में अपने लिए कोई नई गाड़ी ना खरीदें। तेजस्वी यादव ने अपनी हिदायत में वुज़रा से कहा कि वो उम्र में खुद से बड़े कारकुनों, खैरख्वाहों, हामियों या किसी भी दीगर शख्स को पांव ना छूने दे। आरजेडी लीडर ने अपनी पार्टी के सभी वुज़रा से गुजारिश की है कि वो उनका सभी के साथ अच्छा रवैया हो और बातचीत का अंदाज भी मुस्बित रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जातों मज़ाहिब के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बिला ताख़ीर और तरजीह बुनियाद पर मदद करने की हिदायत भी आरजेडी वुज़रा को दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी से तोहफे की शक्ल में किताब और कलम पेश किए जाने की रविश फरोग देने को कहा। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर कहा कि वुज़रा अपने काम में ईमानदारी, शफाफियत, सरगर्मी और फौरी अमल दरामद के तरीके को अपनाएं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट में मुसाफिरों को आई चोट के मामले में बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया। डीजीसीए ने स्पाइस जेट तैयारी के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को 6 माह के लिए सस्पेंड कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीक पायलट ने कप्तान से कहा था कि वो बादलों से आगे निकल जाएं और उनके दरमियान से ना अड़े, लेकिन पायलट ने नजरअंदाज कर दिया। काबिल जिक्र है कि स्पाइस जेट तैयारे में मुसाफिरों को चोट पहुंचने का वाकया रवां साल यकम मई को पेश आया था। तैयारे में 2 पायलट और 4 कैबिन क्रू और अरकान समेत मजमूई तौर पर 195 लोग सवार थे। तैयारा बोइंग B737 ने मुंबई से मगरबी बंगाल के दुर्गापुर के लिए परवाज भरी थी। जब तैयारा लैंड करने वाला था तभी खतरनाक माहौलियाती खलल में फंस गया। इस दौरान तैयारे को लगे झटके से कैबिन में रखे सामान मुसाफिरों के ऊपर गिरे, जिससे तैयारे में सवार कई मुसाफिरों को चोटें लगी। मुल्क भर में तेज बारिश से सैलाब के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में हफ्ते को बादल फट गए। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं। जम्मू में लैंडस्लाइड से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। उधर उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच कई जिलों में घरों की दीवार गिरने के वाकयात सामने आए हैं। इनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल में भारी बारिश से चक्की नदी में बना पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे पुल बह गया है। उत्तर प्रदेश में जिले मथुरा के एक मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर आरती के दौरान भगदड़ मच जाने से 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए।
इत्तलात के मुताबिक मथुरा के वृंदावन में वाक़े बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर की जाने वाली मंगला आरती में शामिल होने के लिए मची होड़ के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कम से कम 7 अकीदतमंदों के जख्मी होने की भी इत्तला है। मकामी इंतजामिया के ज़राए ने बताया कि ये दर्दनाक वाक़या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के दौरान पेश आया। कुछ अकीदतमंदों ने ज्यादा भीड़ की वजह से दम घुटने की शिकायत की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर समेत कई अजला में देर रात जलजले के झटके महसूस किए गए। रात को तकरीबन 1:16 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रिचर स्केल पर 5.2 थी। इसका मरकज लखनऊ से 139 किलोमीटर शुमाल मशरिक में 82 किलोमीटर की गहराई में था। तहम किसी तरह के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। साइकिल चला रहे 2 सगे भाई कार की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बच्चे हवा में 6-7 फीट उछलकर 20 फुट दूर झाड़ियों में जा गिरे। रूह कंपा देने वाला ये हादसे का वीडियो भी सामने आया। दोनों की हालत तशवीशनाक है। एक भाई को हनुमानगढ़ जबकि दूसरे को बीकानेर रेफर किया गया है। ये वाक़या राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के फेफाना पुलिस स्टेशन इलाके का है। एएसआई इंद्राज ने बताया कि जुमेरात की देर शाम डसाना के रहने वाले देवीलाल नायक के बेटे सुरेंद्र, जिनकी उम्र 12 है, और रॉबिन, जिनकी उम्र 10 साल है, खेलते खेलते गांव के करीब पेट्रोल पंप की तरफ चले गए थे। उसके बाद जैसे ही वो घर की तरफ जाने के लिए पेट्रोल पंप से सड़क की जानिब आए, तभी सामने से आ रही ऑल्टो कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी फर्जी पासपोर्ट और वीजा तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 325 फर्जी पासपोर्ट, 175 फर्जी वीजे और दीगर मुतालिका चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस अहदेदार ने बताया कि गिरोह का सरगना जाकिर यूसुफ शेख है। आईजीआई यूनिट को गिरोह के बारे में इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद उसका पर्दाफाश किया गया। मुल्क में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 10,933 नए केसेस आए, 11,817 मरीज ठीक हुए और 29 लोगों की मौत हो गई। जुमेरात को मुल्क में 14,019 नए केसेस आए थे। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में आए। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु में जुम्मे की देर रात दहशतगर्द हमला हुआ। दहशतगर्दों ने हयात होटल में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 9 जख्मी हो गए। खबर है कि पहले हयात होटल के बाहर खड़ी 2 कारों में ब्लास्ट हुए। इसके बाद दहशतगर्द होटल में घुसे और लोगों के बीच फायरिंग शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमले में मोगादिशु के खुफिया के सरबरा मोहिउद्दीन मोहम्मद भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल 8 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।